हाँ हाँ। हाँ जी सक्सेना जी। अरे लेकिन मैं तो देख पा रहा हूँ कि आपका पोस्ट ऑफिस में भी कोई डिपॉजिट है। हाँ हाँ, 50,000 रुपये का डिपॉजिट होगा क्योंकि मेरे पास में ब्याज दिखा रहा है उस पर मिला हुआ। जी। हाँ मेरे को चेक करके अभी बताओ तुरंत, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। ठीक है, मैं इतने कुछ काम कर रहा हूँ, आप चेक करके मेरे को बताओ। ठीक है जी, ओके जी, ओके ओके जी। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल के अंदर। और आपको भी पता है आपको स्वागत कैसे करना है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके आपको स्वागत करना है। ठीक है, एक मिनट। हाँ सक्सेना जी, देखा मैंने कहा था ना। अरे मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ बाबा, बस आपको बताऊँगा। मैं अपने व्यूअर्स को भी बता देता हूँ कि मुझे कैसे पता चलता है। मैं आपको भी बताऊँगा डिटेल के अंदर। ठीक है, मैं करता हूँ थोड़ी देर में आपको फ़ोन, फिर बताता हूँ। पहले मैं अपने व्यूअर्स को अटेंड करता हूँ। ओके जी। जी हाँ दोस्तों, अभी देखा आपने कि क्लाइंट का फ़ोन आया था, उसने मेरे को सारी इनकम की डिटेल अपनी दे दी, लेकिन कुछ इनकम ऐसी थी जो उसे भी नहीं पता कि उसकी इनकम थी। अब वो बेचारे ने मेरे को बोला कि नहीं मेरी ये इनकम है, और जब मैंने उस इनकम को चेक किया तो उनकी कुछ और भी इनकम निकल के आई। अरे इनकम तो छोड़ो, उनको यही नहीं पता था कि उनके पैसे कहाँ पड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने उनको बताया कि मेरे हिसाब से आपका पोस्ट ऑफिस में भी कोई डिपॉजिट पड़ा हुआ है। उनको तो पता ही नहीं था। कोई बहुत पुरानी पोस्ट ऑफिस के अंदर उन्होंने एफडी कराई तो करवा के भूल गए 50,000 रुपये की। उसके ऊपर ब्याज मिलता जा रहा था और उनको पता ही नहीं, वो भूले बैठे हुए हैं। अभी उन्होंने कंफर्म किया तो उनको पता लगा, हाँ जी पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग बैंक अकाउंट उन्होंने खोला हुआ था, उसमें पैसे जमा करवाए हुए थे। मुझे कह रहे हैं कि आप अंतर्यामी। अरे बाबा, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मुझे कैसे पता चला मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप भी अपनी डिटेल्स अच्छे से चेक कर पाओ अपनी आईटीआर भरने से पहले, क्योंकि आईटीआर भरने का टाइम आ रहा है। इसलिए सारी चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए जिससे कि कोई गलती ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा जादू। लोग आपको भी ज्योतिष कहना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों देखो, जब भी आप अपनी इनकम को चेक करते हो तो सबसे पहले आपको चेक करना होता है अपना बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि पूरे साल भर की ट्रांजैक्शन याद तो रहती नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने बैंक स्टेटमेंट में देखते हो कहाँ से पैसा आया, कहाँ पैसे गया। उसके हिसाब से आप एक समरी बनाते हो अपने सीए के लिए या अपने अकाउंटेंट के लिए, या जिससे भी आप आईटीआर फाइल करवाते हो उसके लिए एक समरी बनाते हो। मेरे बैंक में पैसा यहाँ से आया, यहाँ पे गया, इतना इसमें ब्याज मिला, एक्सेट्रा 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 करके। पहला सोर्स आपके पास वो हो गया अपनी समरी बनाने का। सैलरी वैलरी मिलती है तो उसका फॉर्म 16 वगैरह आपके पास में होगा। इस तरीके से आप एक ढांचा खड़ा कर लेते हो अपने पास में कि मेरी ये इनकम है, शेयर मार्केट में मैंने ट्रेड किया, वहाँ से स्टेटमेंट डाउनलोड कर लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके आपने एक समरी बना ली। वो समरी आप अपने अकाउंटेंट को दे आते हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें कोई इनकम छूट सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर चप्पे पे बैठा है, हर चप्पे के ऊपर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो डिपार्टमेंट के पास है, लेकिन हो सकता है आपके पास ना हो। तो ऐसी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो डिपार्टमेंट आपके बारे में जानता है, ये आप भी जान सकते हैं। कैसे, चलिए आपको बताता हूँ। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपका इनकम टैक्स का एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना हुआ होगा। वो या तो आपके पास होगा, वरना आप अपने अकाउंटेंट या एडवोकेट या जहाँ से भी आप रिटर्न फाइल करवाते हो तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है, आप आधार कार्ड ओटीपी डाल के भी आप उसको रीसेट कर सकते हैं। आपको अपने इनकम टैक्स के आईडी पे लॉगिन करना होगा। वहाँ पे आपको दो चीज़ें हमेशा चेक करनी होगी, जिससे कि आपकी कोई भी इनकम स्किप ना हो और आपको पता रहे कि जी मेरी ये इनकम और है जो मैंने अपनी डिटेल्स में नहीं लिखी। पहला आपको चेक करना होगा AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपके बारे में डिपार्टमेंट को जितनी भी बातें पता है, जहाँ से भी आपके पास इनकम आई, जहाँ पे भी आपका डिटेल्स का शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन किया हो, प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शन किया हो, कैश डिपॉजिट किया हो, कैश निकाला हो, क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन किया हो, बिजली का बिल भरा हो, ये वो अटरम शटरम जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके बारे में डिपार्टमेंट के पास में है, सब की सब आपके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर दिखती हैं। आपको करना क्या है, जस्ट आपको अपना एक लॉगिन करना है इनकम टैक्स की साइट पे। वहाँ सामने ही आपको ऑप्शन दिख जाएगा AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट।
आपको उस पर क्लिक करके अपना साल सेलेक्ट करके क्लिक करना है खाली, आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपको डिविडेंड मिला तो कितना मिला, किन किन शेयर्स पे मिला, कहाँ से मिला, आपको ब्याज मिल रहा है तो किन किन बैंकों से मिल रहा है, कौन कौन से सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर आपको कितना ब्याज मिल रहा है, आपको अगर आपकी फ़िक्स्ड डिपॉजिट पे ब्याज मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, कौन कौन से बैंक आपको दे रहे हैं, आपने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो कहाँ से खरीदी है, कितने की खरीदी है, आपने कोई शेयर खरीदे हैं तो कब खरीदे हैं, कहाँ से खरीदे हैं, कितने के खरीदे हैं, कब बेचे हैं, सब की सब डिटेल उसके ऊपर आपको मिलेगी। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं होगा जो आपने किया होगा और डिपार्टमेंट को पता होगा और वहाँ पे हाईलाइट ना हो रहा हो। 99.99% ट्रांजैक्शन आपके वहाँ पे हाईलाइट हो रहे होंगे, आप देख के चौंक जाओगे, अरे ये क्या, यहाँ तो मेरी सैलरी भी आ रही है, यहाँ तो मेरा शेयर मार्केट भी आ रहा है, यहाँ तो मेरी प्रॉपर्टी भी आ रही है, यहाँ तो मेरे सेविंग बैंक भी आ रहे हैं, यहाँ पे तो मेरी FDR भी आ रही है, यहाँ तो मेरा पूरा का पूरा चिट्ठा लिखा हुआ है जो मुझे भी नहीं पता। अरे बहुत बार तो ऐसा होता है कि वहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस से ब्याज आ रहा था, आपको तो पता ही नहीं था कि पोस्ट ऑफिस में भी FD करवाई हुई है, जैसे इन भाई साहब के साथ में हुआ जो मुझे फ़ोन कर रहे हैं और ज्योतिषी बोल रहे हैं। आपके साथ भी हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, ब्याज आए जा रहा, आपको पता ही नहीं था क्योंकि आपका बैंक अकाउंट आप खोल के भूल चुके हो, उसमें पड़े हुए थे पैसे भूल गए आप। बड़े आदमी को कहाँ याद रहता है भाई, कोई FD कराए भूल गए। तो इस तरीके से बहुत सारे ट्रांजेक्शन आपको वहाँ ऐसे मिल जाएंगे जो आपको शायद पता भी ना हो। तो इसलिए हमेशा AIS को ज़रूर चेक करें अपने इनकम टैक्स के लॉगिन ID से। इसके लिए आप अपने प्रोफेशनल से रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि जी मुझे अपना AIS डाउनलोड करके भेज दो ताकि मैं एक बार अपनी एंट्रियों को वहाँ से मैच कर लूँ। एक चीज़ तो आपको ये चेक करनी है। दूसरी चीज़ चेक करनी है आपको अपना TDS का स्टेटमेंट। मैंने अपने 2-3 वीडियो में बात करी थी कि आपका TDS काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में डिपॉजिट करवाते हैं, फिर डिपार्टमेंट आपको वो पैसा रिफ़ंड करता है। इसका मतलब डिपार्टमेंट अपने पास में रिकॉर्ड रखता है कि किस बंदे का कितना TDS मेरे पास में आया हुआ है। यानी आपसे रिलेटेड जो भी TDS डिपार्टमेंट के पास में पड़ा हुआ है वो आप भी देख सकते हो। कैसे? जैसे बहुत बार लोग मेरे को कहते हैं सर फलाना फलाना बंदे ने मेरा TDS काटा हुआ है, मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे को कैसे पता कि उसने डिपॉजिट करवाया कि नहीं करवाया। अरे भाई, इसके लिए आपको अपना इनकम टैक्स का लॉगिन करना होगा और जैसे ही आप इनकम टैक्स का लॉगिन करोगे वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू 26AS, व्यू 26AS ऐसा ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और फिर अपना साल सिलेक्ट करके क्लिक कर दीजिएगा। आपके सामने पूरा स्टेटमेंट खुलेगा कि आपका TDS किस किस बंदे ने काटा है, कब कब काटा है और कब कब डिपॉजिट करवाया है। अगर किसी ने आपका TDS काटा और वहाँ वो नहीं दिख रहा है, इट मीन्स या तो उस बंदे ने TDS डिपॉजिट नहीं करवाया और या फिर आपके नाम से नहीं डिपॉजिट करवाया, या फिर डिपॉजिट तो करवा दिया लेकिन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दी है कि ये किस बंदे का TDS है, इसलिए वो पैसा आपके उस अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। यानी कि अगर आपका TDS कटा है और 26AS में रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब वो पैसा आपका खरा है, वो डिपार्टमेंट के पास में जा चुका है। अब आप डिपार्टमेंट से उसको रिफ़ंड ले सकते हो अपनी रिटर्न फाइल करके। आया समझ में? तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़रूर देखनी है। पहला, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो कि कच्चा चिट्ठा है, आपने क्या क्या किया है। डिपार्टमेंट को मैं कहता हूँ ना सब कुछ पता है, वो उसको देखोगे तब पता लगेगा डिपार्टमेंट को आपके बारे में कितनी बारीकियों से चीज़ें पता है। तो उसे ज़रूर देखिएगा, आपको देखने में भी मज़ा आएगा और चीज़ें भी समझ आना शुरू हो जाएगी कि आजकल डिपार्टमेंट कितना शातिर हो गया है। आया समझ में? एक वो देखिएगा, एक 26AS ज़रूर चेक कीजिएगा। तो मैं आपको यही 2 इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि अपनी ITR भरने से पहले इन दोनों को ज़रूर चेक कीजिएगा। आपके प्रोफेशनल वैसे चेक कर लेते हैं, बाई चांस अगर वो नहीं भी करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है उनके पास में वर्कलोड ज़्यादा है, कई बार सोच लेते हैं यार फीस वीस तो कुछ मिल नहीं रही, छोड़ो जो डिटेल दे रहे फाइल कर देते हैं। हो सकता है ऐसा हो, तो इसलिए बेटर है आप उनसे पहले मांग लें, डाउनलोड कर लें, उसको मिलान कर लें अपनी डिटेल से, फिर अपने प्रोफेशनल को डिटेल सबमिट करें जिससे आपकी कोई भी इनकम स्किप ना हो। क्योंकि अगर उसमें कोई इनकम आ रही है और अपनी ITR में नहीं भरी है तो एक झटके में आपके पास नोटिस आएगा, ये लो जी ये कहाँ गया, तो आपको अप्लाई करना भारी पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, उसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा।
आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी और आप भी अब खुद का ज्योतिष बन सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोज़ भी आपके पास में टाइम से पहुंच पाए। वीडियो शेयर भी कीजिएगा ताकि लोगों का भी ज्ञान बढ़े। अगर आपको अच्छा लगे तो आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। आपकी कोई क्वेरी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8510091100 के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं कि सर ये चीज़ अभी तक नहीं क्लियर हुई, इसको क्लियर कर दीजिए। मैं आपको वहाँ पे भी क्लियर करूँगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, बाय बाय फॉर द डे। थैंक यू।